नमस्कार दोस्तों। आज की यह कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर राम सिंह की है। यह घटना राम सिंह के साथ घटित एक वास्तविक घटना है। यह बात 2002 की है। राम सिंह ने इतिहास विषय पर पीएचडी की हुई है और वह उत्तराखंड का रहने वाला है। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं राम सिंह स्वभाव में मिलनसार होने के कारण मैं बहुत जल्द दोस्त बना लेता हूं। फेसबुक पर मुझे एक दोस्त मिला। उसने मुझे मुंबई घूमने के लिए आमंत्रित किया। मुझे पहले से ही मुंबई जाने की बहुत ही इच्छा थी, इसलिए मैंने मुंबई जाने का मन बना लिया और मैं निकल पड़ा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ये छुट्टियां बहुत ही भयानक तरीके से खत्म होगी। आज भी मैं उस खाकी कपड़े पहने हुए भूत के बारे में सोचता हूं तो मेरे मुंह में से चीख निकल जाती है। मुंबई में मेरे दोस्त राहुल ने रेलवे स्टेशन के पास वाले घर पर मुझे रहने के लिए जगह दी। 15 दिन की छुट्टियों में जुहू चौपाटी, महालक्ष्मी मंदिर, गेटवे ऑफ इंडिया देखने का पक्का किया। राहुल जॉब करता था, इसलिए उसके पापा को दोपहर का खाना देने जाने के लिए मैंने मदद करने का फैसला किया। मुझे नहीं पता था कि दोस्त के पिताजी की ये मदद मुझे बहुत ही भारे पड़ने वाली थी। मैं सुभाष रोड से टिफिन लेके जा रहा था, पर रोड पर चलने की जगह में पटरी पर चलने लगा। पास में ही रेलवे स्टेशन था। वहां का माहौल सुनसान और शांत था। अचानक मेरी नजर रेलवे पटरी की ओर खाकी कलर के कपड़े पहने हुए एक आदमी पे पड़ी। मुझे लगा कि वो एक पुलिस का कर्मचारी होगा। मैंने उसको देखकर अपना सिर थोड़ा हिलाया और उसने भी अपना सिर हिलाया। लेकिन मैं जैसे ही आगे बढ़ा, वो आदमी भी आगे आगे चलने लगा। अब मुझे डर के कारण पसीना होने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि वो मानसिक रूप से बीमार है या फिर वो मुझे मार के लूट लेना चाहता है। मैंने अपनी चलने की स्पीड बढ़ाई तो उस आदमी ने भी मेरे साथ दौड़ लगा दी। दौड़ते दौड़ते अचानक उसने एक लकड़ी उठा ली और दूसरे हाथ में पहले से ही एक कुल्हाड़ी थी। जब वो लकड़ी लेने के लिए नीचे झुका, तब उसकी पीठ मेरी ओर हुई तो मैंने देखा कि उसकी पीठ पे मांस के टुकड़े लटक रहे थे और खून की धार बह रही थी। तब मुझे पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है। वो आदमी ट्रेन की पटरी में खड़ा था। अचानक ट्रेन की सीटी बजी और सीटी बजने के साथ ही उस आदमी की चीखें निकली। मेरी तो रूह तक खड़ी हो गई और मैं कुछ भी सोचे बिना टिफिन फेंककर जोर से दौड़ने लगा। मेरी चंपल भी रास्ते में छूट गई और कंकड़ और गर्म रास्ते पर 500 मीटर तक दौड़ के हाईवे तक पहुंचा। सन्नाटा और उस आदमी से दूर जाके लोगों की भीड़ देखकर मन शांत हुआ, लेकिन डर के कारण मैं रोने लगा। मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थी। थकान के कारण मैं उस हाईवे पे बैठ गया। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मुझे रोता हुआ देखकर लोग इकट्ठे हो गए। किसी ने मेरी जेब से फोन निकालकर मेरे दोस्त से बात की। मेरा दोस्त मुझे घर ले गया। राहुल के पिताजी ने मुझे उस रेलवे ट्रैक के पास भटकते रमा नाम के भूत की दुर्घटना वाली बात बताई। उन्होंने बताया कि
रमा एक पुलिस का कर्मचारी था। रमा का काम स्टेशन पर होने वाली लूटपाट की घटना को रोकना था और लोगों को स्टेशन में होने वाली दुर्घटना से बचाना था। वो लगभग 16 साल से वहां ड्यूटी पर था और उसने लगभग ये लूटपाट को खत्म ही कर दिया था। रमा खुद का काम पूरे लगन और मेहनत से करता था। एक दिन एक चोर किसी यात्री का सामान लूटकर भाग ही रहा था कि रमा की नजर उस पर पड़ी। रमा ये देखकर उसका पीछा करने लगा और पीछा करते करते रेलवे ट्रैक पर आ गया। अचानक उसका पैर रेलवे ट्रैक में फंस गया। उसने बहुत कोशिश करी और लास्ट में पैर निकल गया, पर वो ट्रेन के हॉर्न को देख घबरा गया और ट्रेन उसको कुचलते हुए चली गई। तब से उसकी आत्मा उस जगह पर किसी को भी पटरी पर चलते देखती है तो वह उसे डरा कर भगा देती है। यह सब सुनकर थोड़ा डर लगने लगा और मैं अगले ही दिन ट्रेन से न जाकर बस से घर को चले गया। आज भी वो सब याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह मेरी जिंदगी की अभी तक सबसे डरावनी वारदात थी। इस तरह मेरी 15 दिन की छुट्टियां 5 दिन में खत्म हो गई और उसके बाद मैं कभी मुंबई नहीं गया।